धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। सिराज भाई के साथ गलत हो रहा ये है। सिराज भाई के साथ गलत हो रहा है। और ये कमेंट्स में हर आदमी कह रहा है कि भाई ये एशिया कप की टीम के बारे में जब आप बात कर रहे हो, आपने हाँ। श्रेयस अय्यर भाई की बात कर ली, हाँ आपने यशस्वी जायसवाल भाई की बात कर ली, हाँ। पर सिराज मियां की बात कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? बुमराह भाई करेगा। हम करेंगे। अच्छा मुझे लगा अरे बुमराह बुमराह भाई पहले अपनी बात कर लें वहां पर। बड़ी बुमराह- मुश्किल से वहां पर वो 5वें टेस्ट मैच की छुट्टी मारकर और फिर उसके बाद अब खेलने बैठे हैं। हाँ। लेकिन भाई मोहम्मद सिराज तो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपकी टीम की। सारे ओवर पिछले इतने सालों में लगातार बॉलिंग करता जा रहा है, और करता जा रहा है, करता जा रहा है, बिना इंजरी के। बिना मतलब भाई, चलो टच वुड टचवुड। कि भाई कोई इंजरी नहीं हो। लेकिन आप ये बताओ कि मोहम्मद सिराज की क्या गलती है? और भाई जिस बंदे ने एशिया कप का फाइनल आपको जितवाओ 6 विकेटें लेके और सिर्फ 21 रन दे के आपको ऐसा फाइनल कि भाई मतलब 21 रन छोड़ दे। खत्म कर जिस दिया। तरीके से सिराज ने श्रीलंका को पिछले एशिया कप के फाइनल में खत्म किया था, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे लोगों ने बताया कि जैसे ऐसा नहीं होता इंडिया में कि बच्चे को सूसू आ रही होती हाँ। तो लोग कहते हाँ, श्रीलंका के सामने लोग करते सिराज सिराज, मुंह निकल जाता श्रीलंका वालों का। भाई आज तक अभी तक जैसे कोई भी जाकर वहां पर कह दो तुम अगर श्रीलंका में तू गया कभी, नहीं अगर लोगों को नहीं आ रही होती लोग कहते सिराज सिराज कह रहा बड़ी कॉन्स्टिपेशन हो रही है बड़े दिन। सिराज प्रेशर। भाई मतलब वो काम किया मोहम्मद सिराज ने यार, क्या बात कर रहे हो आप? सिराज इनके श्रीलंका वालों को हम रोज थोड़ा कम करते हैं, हाँ। पर भाई इनके मतलब पजामे उतार दिए भाई जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग करी अभी थी। एशिया कप खेल रहे हैं, इनको बीच में वो नहीं कर दिया था नहीं बाहर। नहीं एशिया कप तो खेलेंगे। अब एशिया कप से भी श्रीलंका को बाहर ये कर देंगे खुद तो से बाहर किसको होना लेकर चाह रहे आएंगे? थे, ये खुद से बाहर होना चाहिए। कह रहे भाई सिराज भाई है, सिराज हाँ, जाएंगे। हाँ। ओह तो सिराज अभी जाएंगे। अभी के लिए तो देखो श्रीलंका दूसरे ग्रुप में है। हाँ। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और एक और टीम है वहां पर नेपाल। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी नेपाल टीम है। हमारी में। जीरो क्रिकेट नॉलेज, लोग बताएंगे अब आप कौन सा है। बताओ कौन सी अरे टीम हम है? अपने ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं हाँ। भाई कि कैसे ओमान को धोएंगे, ओमान, कैसे यूएई, यूएई को धोएंगे, कैसे इन दोनों से भी घटिया टीम पाकिस्तान को धोएंगे। नल्ली टीम को। हाँ बिल्कुल यार, अब इतना ध्यान नहीं रह रहा कि दूसरे अब वो सुपर 4 में आएंगी, वहां की भी 2 टीमें आएंगी। हाँ। पर मुझे वो लगता है अफगानिस्तान आएगी हाँ। और श्रीलंका आएगी। मुझे भी तो बांग्लादेश का कोई चांस नहीं दिया ना तूने। तू बांग्लादेश बांग्लादेश वालों के हाँ। तूने क्यों घाव पे क्यों नमक डाला इस बीच में, जब वीडियो बांग्लादेश के बारे में है भी नहीं। यार अब हम रोस्ट करने पे तूने रोस्ट करने पर आया तो ये वो वाली चीज है कि मैं मार रहा हूँ तो इधर जो बैठा उसकी पिट गया। चांटा तो लगा ही दूंगी। हाँ, अब बत्रा साहब तो- पिट गए तो पिट गए, अब हम तूने क्या मतलब करें? बांग्लादेश को पेल दिया यार। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो मोहम्मद सिराज की बात कर रहे हैं हाँ, कि मोहम्मद सिराज ने भाई परफॉर्मेंस में क्या कमी छोड़ी है। कमी छोड़ दी ना उन्होंने, क्या कि उन्होंने जब बोला कि आई बिलीव इन वन एंड ओनली जस्सी भाई, तो उन्होंने कहा भाई जब ये आदमी खुद में ही बिलीव नहीं कर रहा, जस्सी भाई में बिलीव कर रहा तो जस्सी हाँ। भाई को ले लेते तो हैं टीम में। गौतम भी करे साहब है भाई, ये बंदे को जस्सी भाई में बिलीव है, हमने जस्सी भाई ले लिया। क्या गलत किया बताओ? दूसरी तरफ हर्षित राणा ने कहा आई ओनली बिलीव इन गौतम गंभीर हाँ। भाई। यार तो उन्होंने कहा कि यार कम से कम तूने बात तो ऐसी करी ना। क्या बात कर दी, और क्या बात कर दी? तो भाई इस वजह से ले लिया गया। लेकिन हर्षित राणा मुस्कुरा तो रहे हैं, हाँ हंस भी रहे हैं, हाँ खिलखिला भी रहे हैं, हाँ। गौतम गंभीर भी खिलखिला रहे हैं। हाँ। यहाँ पर जो सिराज भाई का जो हमारे रोना निकल गया है, लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हर्षित राणा ने ऐसा क्या किया कि वो मोहम्मद सिराज के तो आगे पहुंच ही गए। हाँ। और इस बीच में आप ये समझो कि मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा टीम के अंदर, मोहम्मद सिराज टीम के बाहर, इन दोनों के बीच में प्रसिद्ध कृष्णा जो ना टीम के बाहर है। हाँ, वो अजय देवगन बने हुए इस तरीके से चल रहे हैं वो। हाँ, वो रिजर्व में है। हाँ। मैं ये पूछने चाहता हूं लोगों से कि भाई कोई मुझे बताए कि मोहम्मद सिराज को जो नहीं लिया गया, हाँ। वो हर्षित राणा ने ऐसा क्या किया है? हर्षित राणा उनसे बेहतर बैटिंग करते हैं। आईपीएल अच्छा करा होगा ना उन्होंने। तो चलो आईपीएल के स्टैट्स देख लेते हैं दोस्तों। हाँ। प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 मैच में नहीं 25 विकेट लिए थे। 25 मैच तो होते ही नहीं आईपीएल में। 25 विकेट लिए थे। अर्शदीप सिंह ने 21 विकेट लिए इस आईपीएल में। हाँ। सिराज ने 16 विकेट लिए। हाँ। और हर्षित राणा ने 15 विकेट लिए। ठीक है। तो हर्षित राणा ने क्योंकि सबसे कम विकेट लिए थे तो इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया भाई। नॉर्मल सी बात है। भाई खत्म हो गया easy वीडियो। यार। ओके भाई नमस्कार, हमने सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। और हर्षित राणा भाई केकेआर में भी तो हैं। पर अब केकेआर में कौन है शाहरुख खान के अलावा? तो भाई गंभीर भाई ने पहले से सेटिंग कर ली ना वहां पे।
वो तो यार ये तो कहने वाली बात है। रायन टेंडो ये स्टार्टी नहीं ये ना आप ये जिस तरीके की ये बातें करते हो ये शोभा नहीं देती। शोभा मेरे को तो नहीं देती आपको देती है तो बताओ। मेरा कहने का मतलब था कि इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ऑल तो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने हर्षित राणा का डेब्यू नहीं होने दिया था ताकि वो क्या कहते हैं वो उस वाले अनकैप्ड कैटेगरी में उनका हो जाए। हाँ 4 करोड़ में आ जाए। और उसके बाद सारे फॉर्मेट खेल गया, हर मैच में 3-3 विकेटें भी निकाल दी। लेकिन यहाँ पर अगर इन आईपीएल के स्टैट्स में थोड़ा सा और देखा जाए तो भाई एक चीज और भी होती है। विकेट तो चलो विकेट, आपका बॉलिंग पर कंट्रोल कितना था, आपने इकोनॉमी किस हिसाब की थी। तो भाई इकोनॉमी की अगर बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी रही 8.27 की, सही है। अर्शदीप की इकोनॉमी रही 8.88 की, मोहम्मद सिराज की इकोनॉमी रही 9.24 की। तो यहां पर देखो उन्होंने रन ज्यादा दिए मोहम्मद सिराज ने। हर्षित राणा की इकोनॉमी रही 10.18 की। 8, 9 और 10। तो हर्षित राणा को क्या, तो फिर अब इसका एक्सप्लेनेशन आप कहोगे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? यहाँ पर भी हर्षित राणा खुले दिल का आदमी है ना। अरे यार दिल्ली का लड़का है यार, खुले दिल का आदमी है यार। डबल डिजिट में है जी, डबल बाकी सब कर ही नहीं पाए। अरे सारे सिंगल डिजिट में रह गए, वो डबल डिजिट में पहुंच गया लड़का, क्या खराबी है। तो फिर चलो, फिर कई बार लोग कहते हैं कि यार इसने ना इम्पैक्ट बड़ा दिखाया होगा। 4 विकेट किसने लिए एक इनिंग में, ये देख लेते हैं T20 में। तो भाई अर्शदीप तो एक बार भी नहीं ले पाया। अरे तो उसको टीम में रख लिया। हाँ ठीक है ना। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार लिया तो वो रिजर्व में। मोहम्मद सिराज ने भी एक बार लिया तो लिया होगा भाई, क्या करें हम, क्या करें। हर्षित राणा ने कितनी बार लिए? कितनी बार? नहीं लिया नहीं लिया भाई। टोटली 11 विकेट है इनकी। तो टोटल 15 विकेट है। हाँ 12 मैच है। 4 ले लेते एक ही उसमें तो। हाँ तो नहीं लिया तो ज्यादा हो जाती ना इनकी विकेट। 25 रन देकर 3 विकेट इनका बेस्ट था इस आईपीएल में। पर टॉप 20 में आ गए। आप देखो रैंक 1 है वो, रैंक 5 है, 14 और 19 नंबर पर। बिल्कुल मेड इट टू द टॉप 20। तो मतलब जो 1 नंबर पर था आईपीएल में विकेट लेने वाला, उसको 15 में जगह नहीं मिली पर 20 में मिल गई। हाँ, ट्रैवलिंग रिजर्व है ना वो। जी। जो नंबर 5 पर था उसको 15 में जगह मिल गई अर्शदीप को। हाँ। जो नंबर 14 पर था मोहम्मद सिराज, उसको जगह नहीं मिली भाई। नंबर 14 पर आप टॉप 10 में हो ही नहीं। लेकिन जो नंबर 19 पर था हर्षित राणा, उसको प्लेइंग 11 में भी जगह मिलेगी, आप देखना। यार तो भाई मुझे समझाओ ना ये क्या हो रहा है। बैटिंग चाहिए अपने को 10वें नंबर पे। तो 10वें नंबर पर ये हर्षित राणा कौन सी बैटिंग कर रहा है भाई 10वें नंबर ओमान के खिलाफ करेगा, आप देखना सेंचुरी मारेगा हर्षित राणा। ओमान के खिलाफ तो जसप्रीत बुमराह भी 200 मार देगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। ओमान के खिलाफ इनकी बैटिंग ही नहीं आएगी मुझे तो। हाँ, वो ऊपर वाले कह रहे हैं आ गई तो लानत है भाई हमारे पे, अगर हर्षित राणा को बैटिंग करनी पड़ जाए ओमान के खिलाफ। लेकिन यार अब ये जो सारी जो चीजें हैं, अब आप इसको इकोनॉमी नहीं, इनका एवरेज भी इनका खराब, बेस्ट बॉलिंग भी हमने देख ली। तो भाई हर्षित राणा को क्यों गौतम गंभीर ने इनके ऊपर हाथ रखा है, ये समझ में मतलब मैं ये कह रहा हूँ सिलेक्शन में हाथ रखा यार। आप कहीं का कहीं ले आ रहे हो यार बात को। गंदी बातें बोल मैं गंदी बात बोल रहा हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ कि जैसे ऐसे नहीं रख लेते कि तू हमारी टीम में खेलेगा। ये मैंने क्या किया, हाथ ही तो रखा मैंने। यार कैसी गंदी बातें कर रहा है ये लड़का। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब हर्षित राणा जो है वो तो है टीम में जी, सिराज अब टीम में नहीं है। हाँ। तो क्या सिराज की बॉलिंग और हर्षित राणा की बॉलिंग में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है आपको? मतलब लोग ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम सिराज को ले जाते जी, और ये मैं अब क्योंकि मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूँ, अब हर्षित राणा की तरफ से आ रहा हूँ। मैं अब हर्षित राणा की तरफ से, मैं हर्षित राणा दिखता हूँ यार, मैं हूँ हर्षित राणा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिलेक्टर्स ने जिस तरीके से सोचा होगा, जो सिलेक्टर्स की सोच क्या रही होगी, वो अगर सोचे कि भाई मोहम्मद सिराज नई बॉल के बॉलर, अर्शदीप नई बॉल के बॉलर, जसप्रीत बुमराह नई बॉल के बॉलर। अब ये कोई जो मैचेस हैं ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में तो हो नहीं रहे जी, ये मैचेस हो रहे हैं दुबई और यूएई की बाकी ग्राउंड पर, अबू धाबी में भी हो रहे हैं। हाँ। तो वहां पर आपको नई बॉल के बॉलर के बाद वो जो वन चेंज वाला जो बॉलर चाहिए, जो बीच में जो बॉलर चाहिए, वो कौन हो सकता है? तो वहां पर ये बात है। लेकिन मुझे एक और इसके पीछे रीजन लगता है। हाँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे, हाँ, तब अर्शदीप तो इनको कहा कि यार अर्शदीप ने ऑलमोस्ट 100 T20 खेल लिए, तो अर्शदीप तो हमें खिलाना ही खिलाना है। ठीक है, एक बुमराह हो गया, उनको तो खिलाना ही है। और जैसे ही सिंस आपने कहा दुबई में है, वहां पे थोड़े स्पिनिंग ट्रैक रहते हैं, तो हम मेन स्ट्रीम पेसर के साथ जाएंगे 2। हाँ। तो अगर इस स्क्वाड के अंदर सिराज को भी रख लेते, हाँ,
तो ये फिर बुरा लगता ना कि सिराज को बाहर बिठा रखा है बेंच पे और सिराज भाई पानी पिला रहे हैं आगे। हाँ ये तो बुरा लगता, सिराज को 20 में ही नहीं रखा, इसमें सिराज को बहुत बढ़िया लग रहा है घर पर बैठ के। आप बोल रहे हैं, ये जो आपने जो बात कही है, अरे अब उनको ये जो आपने अगरकर का जो लॉजिक लगाया है यार, ये देखो अगरकर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। कि देखो अगर सिराज भाई को पानी पिलवाते वो आपको अच्छा लगता, इसी वजह से उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया कि यार श्रेयस अय्यर 15 में और 11 में नहीं है तो हाँ, कितना खराब लगेगा, कितना खराब लगेगा, इसलिए उसको 20 में भी मत रखो। तो चलो श्रेयस अय्यर के लिए तो बुरा लग रहा है क्योंकि श्रेयस अय्यर ने बहुत टाइम से क्रिकेट खेली नहीं। हाँ। अब सिराज तो अभी टेस्ट खेल के आ रहे हैं और इसके बाद अभी वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के साथ भी टेस्ट है। हाँ। उसके साथ ही तो वो तो सिराज को खेलना ही खेलना है, तो उनको बोल दिया कि भाई तेरे को रेस्ट दे रहे हैं, तेरे को रेस्ट दे रहे हैं। जब तुझसे दिन में 35 ओवर करवाने पड़ते हैं, 40 ओवर करवाने होंगे दिन में, पूरे मैच में 50-50 60-60 ओवर डालने हैं, तो उसके लिए तुझे फ्रेश रख रहे हैं। जब 4 ओवर डालने हैं जहां पर तू तूफान मचा सकता है, पिछली बार तूने श्रीलंका का नाड़ा खींच दिया एकदम से, वहां पर तूने उस टीम में नहीं आएगा तू। नहीं। तो यार ये लॉजिक तो देखो नहीं कहता, पर ये भी बात है। ये भी पढ़ रहा था कि श्रेयस अय्यर ने भी कहा है कि भाई जब मैं गुजर जाऊंगा तब मेरी सारी बॉडी आप डोनेट कर देना। हाँ। सिवाय 2 उंगलियों के, ये वाली और ये वाली, एक अगरकर साहब को दे देना, एक गंभीर साहब को दे देना, दोनों मिडिल फिंगर रख लेना मेरी। मतलब यार हद ही हो गई इस टीम के सिलेक्शन में। देखो टीम बढ़िया है इंडिया की, इसमें नो डाउट। टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप भी जीत कर ले आएगी, इसमें भी मुझे डाउट है नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि यार जो कुछ जो बड़े बॉलर्स थे जिनका बनता था, हर्षित राणा, हमने कल रिंकू सिंह की बात करी, ठीक है, लोगों ने कहा यार रिंकू सिंह को हेट मत दो, हमने रिंकू सिंह को कोई हेट नहीं दिया भाई। रिंकू सिंह को हम कौन है, रिंकू सिंह कल को विदाया कल को उनके घर में विदाया जाएगा भाई। कब हम कौन, हमारा दफ्तर यूपी में है, वो रहते यूपी में है भाई, वो खड़े हो जाए हमारे इलाके से, हम कौन होते हैं हेट देने वाले। लेकिन ये हमारी निंजा टेक्निक होती है लोगों को फॉर्म में लाने की। तो हमने जैसी कल बात करी, उनकी थोड़ा सा टांग खींची, उन्होंने वो यूपी T20 में उन्होंने भाई साहब सेंचुरी मार दी उन्होंने। और क्या रिंकू भाई ने, ठीक है ना, रिंकू भाई ने कहा कि इसका प्रशांत कपूर का मुंह बंद करूंगा, ये बहुत बोल रहा है। मैं तो कम बोल रहा हूँ, ये आदमी देखो 113 प्लॉट खरीदवा दिए उनको वहां पे अलीगढ़ में। इनको चुप करवाओ आप पहले रिंकू भाई, और अपने बल्ले से ही चुप कराओगे आप। लेकिन अब हर्षित राणा किससे चुप कराएगा? हर्षित राणा भी वैसे दिल्ली प्रीमियर वो खेल रहे हैं, वो जो दिल्ली प्रीमियर लीग DPL, वहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पर यार मुझे फिर भी लगता है कि शायद हर्षित राणा की जगह, अब हर्षित राणा की बैटिंग आपने देखी है क्या? हर्षित राणा की बैटिंग मैंने देखी है एक आध बारी, बाकी टाइम मतलब एक आध बारी ठीक से खेलते हुए देखा है उनको, बाकी उसके अलावा तो हाँ, क्योंकि मतलब जब तक वो डोमेस्टिक वगैरह में खेल रहे हैं, मैंने जब उनकी बैटिंग आते हुए देखी, ऐसा तो नहीं लगा मेरे को कि यार कोई इतना लंबा तगड़ा हिटर है। ठीक है, लंबा हिटर तो नहीं है, मतलब आप ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई मेरे को 10 बॉलों में 20 रन चाहिए और हर्षित राणा खेल रहा, तो भाई मैं आराम से मैच जीता हुआ। वो दीपक चाहर वाली बैटिंग तो नहीं है ना? दीपक चाहर वाली नहीं है, दीपक चाहर वाली बैटिंग। अब चहल से बेटर है बैटिंग में, ये कोई अपने आप में यार्डस्टिक नहीं हो सकता। मैं एडम जेम्पा से बढ़िया बैटिंग कर लेता हूँ। हाँ, ये कोई यार्डस्टिक नहीं होता भाई। तो अब लोग बताएंगे कि यहाँ पर ये फेवरेटिज्म हुआ है। लोग तो कह रहे हैं, कमेंट्स में तो लोग कह रहे हैं कि गंभीर भाई ने फेवरेटिज्म किया। गंभीर भाई को पसंद है हर्षित राणा, ऐसा लोग कह रहे हैं। मुझे लगा कि जिस तरीके से तुमने बोला शायद कोई फैक्चुअल बात कहेगा, ऐसा लोग ही कह रहे हैं ना अभी तक। पक्का तो पता नहीं, पक्का नहीं पता। देखो, लेकिन जब हर्षित राणा हर स्क्वाड में आ जाते हैं तो भाई है। और हर्षित राणा अब इस बार अगर जगह मिलती है, परफॉर्मेंस देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई कौन कितने पानी में है। लेकिन ये बात तो है, इसमें ये बात खत्म नहीं होती कि सिराज को होना चाहिए था टीम में। प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज में मुझे ऐसा लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा से ज्यादा बेटर सिराज दिखते, खास तौर पर उन पिचेस पर हमने देखा है कि भाई वो किस तरीके का कमाल कर सकते हैं। पिछली बार आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लेकर गए थे उनको, इस बार आपने एशिया कप में नहीं लेकर गए उनको। मुझे लग रहा है दुबई का आपका वीजा ही नहीं लगने दे रहे हो आप उनका। वो कह रहे हैं भाई मुझे भी जाना है बुर्ज खलीफा, एक बार घूम के तो आऊं, आप मेरे को ले जा ही नहीं रहे हो। जो टूर्नामेंट होता है दुबई में आप मुझे नहीं खिलाते हो। तो ये थोड़ा सा मतलब देखने वाली बात है। बाकी आप बताइए कि क्या सिराज को इस टीम में होना चाहिए था? आप बताइए कि हर्षित राणा, अगर वहां पर जो लोग हैं भाई, लोग ना बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बताते हैं। लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट किए। एक आदमी ने कमेंट किया, जब हम पाकिस्तान की टीम के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बंदा है वहां का साहिबजादा, कह रहे हैं कि बाकी सारे हरामजादे हैं, एक साहिबजादा। तो
भाई मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोग कमेंट कर रहे हो। आप इस बीच में अगर आपको ये पता चल जाए कि हर्षित राणा में ऐसा क्या है हाँ जो गौतम गंभीर भाई को ज्यादा दिखाई दे रहा है हम लोगों से, एमएमएस है उनके पास। ये भी मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं नहीं बोल रहा। आप पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपको पता है कि ऐसा हर्षित राणा, व्हाट हर्षित राणा ब्रिंग्स टू द टेबल मोर देन मोहम्मद सिराज, ये इंग्लिश में बोलकर मैंने बाइलिंगुअल कर दी। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। कह रही आखिर में क्या बोला इसने, इसका कमेंट कैसे करूं? क्या देने वाला है सिराज ऐसा? तो अब आपको इस बारे में बताना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। एशिया कप आने वाला है और एशिया कप में अब ये बात तय हो चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, होएगा ही होएगा। इंडिया सरकार ने बोल दिया है कि भाई पाकिस्तान वाले लोगों को इंडिया की धरती में आना स्वीकार्य नहीं है, इंडिया तो जाएगी नहीं उस टेररिस्ट नेशन में। अब लेकिन अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है और वो खेलना है तो वो इंडिया खेलेगी जरूर जी, क्योंकि भाई उसको ना खेलने से, इन कुत्तों को वॉक ओवर देने से तो अच्छा है कि इनको खेलकर कुत्ते की मौत मार दो। ऐसा सरकार कह रही है। सरकार में मैं अपनी जुबान से बता रहा हूँ, प्रेस रिलीज में तो बड़े प्यार से कल को कहेंगे प्रेस रिलीज में, तो ये है नहीं भाई। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहना ये कभी कहना चाहते हैं, कभी यही कहना चाहते हैं। तो भाई चलिए अब एशिया कप में जो भी होगा वो देखा जाएगा। एशिया कप की टीम के बारे में हमने काफी बातें कर ली हैं। बाकी पाकिस्तान एक सीरीज खेलने वाला है यूएई और अफगानिस्तान के साथ, ट्राई नेशन टूर्नामेंट दुबई में ही जाकर वो मैच होंगे। तो ये जो क्रिकेट पर जो नजर है वो हमने नजर बना रखी है भाई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।